शाम होंदे ही वो आधे कपड़े में आ जाए और कति गंद मचा दिया। एक ही बार गाली दी अपने जीवन में और इतनी दी, दोबारा देने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों ये जो रामखोर लोग हैं ना, जो हमारे हरियाणा को, हरियाणा की संस्कृति को, हमारी पगड़ी के दाग लगाने का जो प्रयास कर रहे हैं, इनका लठ मारो घेर के। देखो, शौक है साध्वी देवा ठाकुर ने बड़ी बड़ी गाड़ियां मांडन का, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ी रखन का, बंदूका का, बहुत बड़ी बड़ी मतलब चीजा का शौक है। हालांकि मेरे दौरे बैठी है, पूछ भी लेंगी मैं इनता कि भाई शौक है कि ना है। तो भाई इस शौक का राज भी मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो दिखाई तार लगे कि भाई एक आदमी ने 70,000 की स्कूटी ली और उसका ऊपर जो नंबर लिया वो 15.5 लाख का, यानी कि शौक बड़ी चीज हो जावे है। तो आप इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे जी? आपको तो बड़ी बड़ी गाड़ी है, बड़े बड़े पूरे जमानू हर एक चीज पूरी एक तो एक बढ़ के मिलेगी, और पूरी बंदूक गन सारी चीज रखो, और बॉडीगार्ड भी पूरे धाकड़ धाकड़ रखो जमा। अच्छा, एक बात बताइए कुसुम। हाँ जी। शौक तो जो झोपड़ी में पैदा होता है वो भी रखता है, पर उसको पूरे नहीं कर पाता। बिल्कुल जी, बिल्कुल। शौक जो एक नॉर्मल परिवार में लड़की पैदा होती है उसके भी होते हैं। बिल्कुल। कि मैं गुच्ची का फलाना वो ले लूँ, मैं ब्रांडेड राडो की वॉच डाल लूँ 2 लाख की, मैं ऐसे परिधान पहनूँ। देखो, शौक सबके अंदर होता है, पर अब मैच्योर मेरी अब एज एक स्थिति छोड़कर थोड़ा सा आगे बढ़ गई है। अब इन चीज़ों को मैं ज़्यादा फोकस नहीं करती हूँ कि क्या शौक है, कैसे है। अब अगर कोई नया शौक मुझे पिछले 2-4 महीने के अंदर पैदा हुआ, मेरे अंदर मेरे भाव, मेरी सोच परिवर्तन हुई, मैं चाहती हूँ अब इस राष्ट्र को कुछ दे जाए। ये गाड़ी घोड़े ताम झाम लोग गनमैन, ये सब चीज़ें दिखावा है, और ये सब चीज़ें एक समय तक उचित भी है। ये सब चीज़ें आपको और पब्लिक को शायद सही भी लगता है, और ये सब चीज़ें पैदा करने के लिए, पाने के लिए किसी ने मुझे गिफ्टेड तो है नहीं मेरे पास कि भाई आप आए आपने मुझे गाड़ी गिफ्ट कर दिया, आप आए आपने मुझे फलाना सपोर्ट कर दिया, आप आए उसने कर दिया। मेरी खुद की एक मेहनत लगा लो, व्यक्तिगत लाइफ भी लगा लो, ठीक ठाक हम लोग काम धंधे अपने अपने हिसाब से जितना मेंटेन करते हैं मंदिर के लिए वो भी करते हैं। बिल्कुल। और जो लोग सिर्फ बात करते हैं ना, वो 5 रुपए का सिक्का कभी दान भी नहीं करते। रिलेशन 2 प्रकार के होते हैं कुसुम, एक तो सिर्फ मैं कहूँ तू मेरे बहुत क्लोज है, और एक मैं तेरी फिक्र भी ना करूँ तेरा जीवन कैसा चल रहा है। तो ये दुनिया भी 2 प्रकार की है। एक तो होती है सिर्फ आए फोटो खिंचाए चले गए, वो लोग कभी ये भी नहीं कहते कि आश्रम में किस चीज़ की आवश्यकता है और आप इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर आए कि कुछ भी करके जाएं। नहीं, एक तरह के लोग होते हैं मेरे जीवन में, वो भी हैं 20-50 लोग कि जो मेरे जीवन की चिंता करते हैं, जो मेरे व्यक्तिगत पर्सनली लाइफ की चिंता करते हैं कि आश्रम कैसे चलेगा, उसको मेंटेन कैसे करेंगे फ्यूचर में। काफ़ी सारी लड़कियों की हमने शादी की, ऑन रिकॉर्ड है। बहुत सारी बच्चियों की शादी में टाइम टू टाइम मैं सहयोग करती रहती हूँ, वो ऑन रिकॉर्ड है। जितने सोशल हम व्यक्तिगत रूप से, ऐसे नहीं कि फेसबुक पे डाल दिया, पेटीएम गूगल पे तुम लोग मुझे दो मैं आगे दूं, बिल्कुल इस तरह का काम मैंने कभी नहीं किया। जो हमारी टीम और हम लोग कर पाते हैं वो हम तमाम टाइम करते रहते हैं। रही शौक की बात, शौक जिस दिन आपके मर गए, आपने भी देखो अपने लिए नहीं पहना, ये आपने दिखाने के लिए पहना कि हमारी हरियाणा की संस्कृति है। इसी तरह कुछ चीजें, अब आपने कहा कि आपने गोल्ड की चेन पहन ली, कड़ा पहन लिया, अंगूठी पहन ली, डायमंड पहन लिया, कभी कभी ये व्यक्तिगत जीवन में रम जाती है। अगर हम इन चीज़ों को हटा देते हैं तो आपकी पहचान कहीं ना कहीं लोग नहीं कर पाते। मैं साफा पहनती हूँ तो लोग दूर से पहचान लेते हैं, बिना साफे के मैं कई बार जाती हूँ तो बोलना पड़ता है कि कहते साध्वी जी लुक समझ में नहीं आए, तो ये चीज़ें अपने आप पहचान बन जाती है। अच्छा जी, देवा ठाकुर इंडिया फाउंडेशन आपका कब तक शुरू है? 2009 से नवंबर से देवा इंडिया फाउंडेशन है, और एक इसमें 20-50 लोगों की ऐसी टीम है जो शुरू से है। इसमें कुछ लोग हरियाणा से, कुछ बाहर से, कुछ यहाँ से हैं। 20-50 लोग ही हैं मेरे पास जो रूटीन में हमारे अपना जो आश्रम है देवा इंडिया फाउंडेशन और इसी में ऑफिस है उसका काम लोग करते रहते हैं। अच्छा मैडम, हरियाणा की संस्कृति है ना, कुछ लोग हैं इसे जो बिल्कुल फुड़ता की ओर लेकर जा रहे हैं। हरियाणा की संस्कृति न ला लो, बोली न ला लो, गनखरे तो नू समझा है कि भाई जो हरियाणवी में बोला है ना ये तो गवारस है। इवन कई बार मेरा जब न्यूज़ बनाओ हो ना तो उसमें भी कमेंट आ जाओ, इसने लेके के कुछ कहोगे आप? सबसे सुंदर अभी तक का आपका यही सवाल है कुसुम। मैं विशेष तौर पर बोलना चाहती हूँ
कि जो आजकल एक मुद्दा उठाया बबलू मिर्चपुर ने, हाँ जी, उस बबलू मिर्चपुर को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ हाँ जी। कि हरियाणा में केवल मात्र एक पुरुष, एक भाई, एक मर्द, एक संस्कृति को बचाने वाला, उसको योद्धा भी कह सकते हैं, बिल्कुल कि हरियाणा और हरियाणा की संस्कृति का कुछक मलंगा ने और कुछक देसी जिसने क्या करें, इसी मतलब औरतों के नाम पे जो कलंक है, आहो जी, उन औरतां ने शाम होंदे ही वो आधे कपड़े में आ जाए और कति गंद मचा दिया। और संस्कृति ने लेकर, हरियाणा ने लेकर वो जो फूडता, जो बकवासबाजी, जो गंदगी वो फैला रही है, डायलॉगबाजी, उसके ऊपर बैन होना चाहिए। हरियाणा सरकार को चाहिए कि वो तुरंत प्रभाव से ऐसे अकाउंटों को बंद करें, उनके ऊपर केस करें और एक अच्छी धाराएं लगाकर उनको जेल में डालने का काम करें। दूसरी विशेष बात मैं कहती हूँ, हाँ जी, कभी कभी देखिए मैंने अपने जीवन में एक बार गाली दी, आहो, और वो गालियां जब दी, जब आपकी आन बान शान के ऊपर कोई प्रहार करे, कोई बात करे, तो आपकी जवाब दे है कि वो औरत फिर उसके अंदर चंडी भी होनी चाहिए। मैंने एक ही बार गाली दी अपने जीवन में और इतनी दी, दोबारा देने की जरूरत नहीं पड़ी। और मैं कहती हूँ कि देखिए तलवार कब उठाता आदमी, युद्ध में कब उतरता आदमी, मैदान में कब आता आदमी, कि लोग उसको उतारने पर मजबूर करते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, ये जो रामखोर लोग हैं ना, जो हमारे हरियाणा को, हरियाणा की संस्कृति को, हमारी पगड़ी के दाग लगाने का जो प्रयास कर रहे हैं, इनका लठ मारो घेर के। हरियाणा के छोरे के ना डोला में मतलब कमजोर हैं और ना लठ में दम कम है, तो इनका लठ मारो और कोई इलाज नहीं। अच्छा जी, आप अपने जीवन में आगे क्या करना चाहो? मैं अपने जीवन में अभी तो क्या है कि कुछ चीज़ें हैं जो चल रही हैं जिनके ऊपर सर्च कर रही हूँ। हाँ, दूसरा मैं हरिद्वार के अंदर एक इस तरह का कुछ मेरे माइंड में है कि जो हरियाणा की लोग सिर्फ बात करते हैं धर्म की, संस्कृति की, देश की, औरतों की, बच्चियों की, सरकारें भी और आम जनता केवल बात करती है, हाँ जी, रियल में उनकी आवाज़ कोई नहीं उठाता। बिल्कुल, कई तो थानों के आसपास मैंने देखा कि आवाजें घूमकर बंद हो जाती हैं। हाँ, कुछ गाँव में आवाजें उठती हैं, थाने तक एप्लीकेशन जाती हैं, आवाजें बंद हो जाती हैं। कुछ मुद्दे सिर्फ उछलते हैं, हल नहीं होते हैं, चाहे सरकार कोई भी आ जाए। तो मैं इनके ऊपर काम करना चाहती हूँ कि कोई आवाज निकले और वो बुलंद हो। बिल्कुल। देखो भाई, साध्वी देवा ठाकुर थी मार गया। मैडम लास्ट में क्या कहना चाहोगी हमारे दर्शकों ने? मैं ये कहना चाहती हूँ, सबसे पहले मैं अपने हरियाणा की बात करती हूँ। हम हरियाणा के हैं, हम हरियाणवी हैं, हम देसी हैं, हम गांव के हैं और हमने इस बात का कति फक्र है, गर्व है। हमने इस बात की कति शर्म नहीं कि हम गांव के हैं, देसी हैं और गामा के बालक हैं। लेकिन इसका मतलब यूँ भी नहीं कि हम इंग्लिश बाबुआ ने समझ देनी, बहुत भली बात ही समझें। और मैं अपने गाँव की लड़कियां ने भी कहना चाहूँ, आज वो समय नहीं रहा कि आप सिर्फ ये बात सोच के सादगी का दामन तोड़ दो, पर रियल में होनी चाहिए, दिखावे की नहीं। अपनी संस्कृति ने बचाओ। इसने ना इस संस्कृति पे बहुत बड़ा लॉस, नुकसान कहीं ना कहीं महिलाओं की तरफ से भी हो रहा है। बिल्कुल जी। अच्छा जी, आपका बेस्ट डायलॉग जो आपने सब तय सुतरा लागस है, हरियाणवी में बोल के दिखा दो एक बार। हरियाणवी में बोलियो। देखिए, मैं ज़्यादा तो मुझे कुछ डायलॉग बाजी नहीं आती, बट मैं ये कहती हूँ जो हमने कह दिया ना, फिर हम कर देंगे। ओह, ये तो चला पाट गया। चलो भाई, साध्वी देवा ठाकुर थी मेरे गिला है, तो हम सारे जानो अच्छी तरीके से। थोड़ा सा इनका इंटरव्यू कराया है, थोड़ा ब्रीफ में जल्दी में बता दिया मैडम ने। हालांकि कुछ सवाल थे मेरे जो मैं जानना चाहती, उनके बोली नहीं हूँ थोड़ा, है ना। इस टाइम मैडम ने भी टाइम की कमी है और फिर जाता थोड़ा, हाँ अगली वीडियो में तो हमने मिलेगा पूरा कदे और आवेंगे, इंटरव्यू करेंगे मैडम का। लेकिन फिलहाल इतना भी बहुत बढ़िया होया है और तो हम इसने शेयर जरूर करिए। और मैंने एक बात अच्छी लगी जो इन्होंने हरियाणवी संस्कृति ने लेकर न बोली है। देखो भाई, बिल्कुल अपनी हरियाणा की संस्कृति बचाना सिर्फ अपना ही काम है, क्योंकि और तो कोई बहरतावे नहीं गा कि भाई आवा हम तारी संस्कृति न बचावांगे, तारी बोली न बचावांगे। तो अपनी बोली ने बढ़ावा दियो, अपनी संस्कृति ने बढ़ावा दियो। हमारा तो इतना ही कहना है, इस वीडियो ने शेयर कर दियो। और औरतें जितने ज्यादा कपड़े पहनती है ना, वो उतनी खूबसूरत लगती है। औरत ढकी हुई अच्छी लगती है, और ये बात याद रखनी चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और तारा के कुछ कहना है साध्वी देवा ठाकुर के बारे में कमेंट में जरूर बता दियो। मैं फिर मिलूंगी किसी और मुद्दे के लिए, तब तक के लिए मैंने दे दो इजाजत। राम राम।